अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरी यही दुआ है सबके लिए कि अल्लाह हम पे हमारी ज़िंदगियाँ बहुत ही आसान बनाए और मुश्किलात हमारी राह से भी ना गुज़रे। तो आई होप कि आप सभी ठीक होंगे इंशाल्लाह। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जनाब यहाँ पे मैं बना रही हूँ शामी कबाब। शामी कबाब आज मैं रेशे वाले बना रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शामी कबाब का मज़ा, असल मज़ा जो आता है वो रेशे वाले शामी कबाब का ही आता है। क्योंकि बहुत दफ़ा मैंने ट्राई किया है कि मैं जब चॉपर में डालती हूँ ना सब कुछ ताकि उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, तो वो फिर मुझे उसका मज़ा इतना नहीं आता जितना कि ये ख़ुद कूट के और थोड़ा थोड़ा इसमें रेशा भी रह जाए तो इसका मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। हो सकता है कुछ लोग मेरे से एग्री करें, हो सकता है कुछ लोग ना करें, पर यह है कि हर किसी की अपनी चॉइस होती है और हर कोई अपने घर का बॉस होता है। तो बस मेरी यही राय थी। तो जनाब यहाँ पे मैं बना रही हूँ अब टिक्कियाँ, शामी कबाब की टिक्कियाँ, ताकि मैं इनको फ्रीज़ कर सकूँ और इनको बना के रखूँगी मैं फ्रीज़र में। उसके बाद मैं जाऊँगी थोड़ा सा बाहर, आप लोगों को भी अपने साथ ले चलूँगी क्योंकि बाहर काफ़ी अच्छा वाला मौसम हो रहा है और मेरा दिल था थोड़ा सा मैं बाहर घूम के आऊँ और एक दो स्टोर्स मैंने जाना था। जाना ज़रूरी नहीं था लेकिन चूँकि मुझे मौका मिला था तो मैंने सोचा मैं आराम से दो शॉप्स में घूम के आ भी जाऊँगी। अगर कुछ लेना हुआ तो ले लूँगी, वरना ऐसे ही विंडो शॉप मेरी हो जाएगी। लेकिन मुझे फ़्रेश एयर की काफ़ी ज़रूरत थी, फ़ील हो रही थी, तो मैंने सोचा इस बहाने में थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालूंगी और बाहर घूम के आ जाऊंगी। फिर मैं चली गई थी इससे पहले ही निकर से सीधा मैं एक स्टोर है यहाँ पे जिसको नेटो कहते हैं, नेटो डिस्काउंट, वहाँ पे मैं चली गई थी। वहाँ से मैंने ले ली है 2 बॉटल्स मैंने टैबलेट की ले ली हैं जो विटामिन की होती है ना, बहुत अच्छी वाली होती है। ये प्रो लाइफ इसका नाम है और इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, इसलिए मैं ये लेती रहती हूँ। तो वो मैंने ले लिए। उसके बाद मैं आ गई थी पेनी। तो जनाब पेनी स्टोर आना था मैंने लास्ट वीक, लेकिन मैं बहुत लेज़ी हो गई थी बीच में और अब मैं पछता रही हूँ कि मैं क्यों लेज़ी हो गई थी। मुझे आना चाहिए था क्योंकि ऑफ़र्स आई थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा और जो मुझे चाहिए था, एक पतीला मुझे चाहिए था सालन के लिए। बाकी मेरे पास तो माशाल्लाह से इतना कुछ है कि मेरी निदा कहती है मेरी बेटी कि मामा और लेके रखोगी कहाँ। लेकिन पतीला मुझे एक फिर भी चाहिए था सालन बनाने के लिए जो ना बहुत छोटा हो। छोटे मेरे पास है, बड़े भी मेरे पास हैं, लेकिन जो सालन का पतीला होता है वो टॉप वो पता नहीं वो या तो यूज़ ज़्यादा होता है लेकिन वो नीचे से जैसे वाइट सा हो जाता है, तो फिर मुझे नहीं पसंद आता। मैंने सोचा मैं वो ले लूँगी और लास्ट वीक बहुत अच्छी ऑफ़र्स आई थी और कलर भी रेड था उनका, माय फेवरेट। तो जब मैं आज गई हूँ वो ख़त्म हो गई थी। और ये देखिए इन चीज़ों का मुझे इतना शौक़ है, लेकिन जो इनकी स्मेल होती है ना वो पता नहीं मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगती है और मुझे लगता है कि जो इनकी चर्च वग़ैरह में ये लगती है ना, बस फिर मुझे वही स्मेल आती है। इसलिए फिर मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं, विदाउट स्मेल के लूँगी। और यहाँ पे मैं ढूंढ रही थी बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ऑप्शंस थी जेम्स की। मैं ढूंढ रही थी अपने लिए जिसमें शुगर बहुत कम हो, लेकिन अफसोस है कि जितनी भी वैरायटी थी ना सब में 50 से अबाव, यानी 100 ग्राम में 50 से अबाव शुगर थी। तो फिर मैंने छोड़ दिए। मैंने कहा नहीं, ये तो मैं ख़ुद ही बना लूँगी घर में। मैंने पहले भी एक दफ़ा ट्राई किया था स्ट्रॉबेरी से, एक दफ़ा मैंने सीखा था। यहाँ पे हम मेरी प्रैक्टिस चल रही थी स्कूल में, तो वहाँ पे गर्मियों की छुट्टियों में भी बच्चे जैसे बेचारे स्कूल जाते हैं, इन पढ़ाई उनकी नहीं होती, एक्टिविटीज़ ही करते हैं वो लोग, लेकिन जो पेरेंट्स काम करते हैं तो उनके बच्चे फिर कुछ घंटों के लिए समर वेकेशंस में भी जाते हैं। तो मेरी भी प्रैक्टिस चल रही थी। तो वहाँ पे एक एक्टिविटी ये भी थी कि उनकी यानी बच्चों के साथ जैम बनाने की थी। गर्मियों में तो वैसे भी स्ट्रॉबेरीज़ काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं फ्रेश।
तो मैं भी साथ में खड़ी थी और मैंने भी देख लिया और फिर उसके बाद मैंने ट्राई भी किया था, तो काफ़ी अच्छा बना था। इस दफ़ा भी मैं सोचूंगी कि मैं बनाऊंगी, लेकिन विदाउट शुगर के। वैसे मुझे कोई शौक़ है नहीं जैम खाने का, कोई भी फ्लेवर हो, लेकिन मैं 1 दिन 2 दिन तो खा लूँगी, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं करता। और काफ़ी दफ़ा मैं लेके भी आई हूँ, डिफरेंट फ्लेवर्स लेके आई हूँ। 1-2 दफ़ा मैं उससे खा लेती थी, लेकिन उसके बाद फिर मैं वैसे ही छोड़ के तो वो ख़राब ही हो जाती थी और फिर फेंक देती थी, इसलिए अब मैं लेके नहीं आती हूँ। और ये देखिए जनाब, मैं घर आ गई हूँ वापस। यहाँ पे लंच का टाइम था, मैंने सोचा अभी जल्दी जल्दी से मैं लंच रेडी कर लेती हूँ। तो लंच में बस सिंपल से मैं शामी कबाब तो मैंने रेडी कर दिए थे, अब इनको फ्राई करने का टाइम आ गया। साथ में मैं सिंपल सैलड बनाऊँगी और बिल्कुल प्लेन ज़ीरे वाले राइस बनाऊँगी। तो ये टेबल हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। लंच के बाद चूँकि ठंड भी है, तो लंच के बाद फिर दिल करता है कि कोई ना कोई गर्म कप हो, चाहे वो कॉफ़ी का हो, चाहे वो चाय का हो। लेकिन आज मेरा दिल था कि काफ़ी टाइम हो गया है, कैपुचिनो तो हम लोग पीते रहते हैं, लेकिन जो एस्प्रेसो है वो नहीं पिया था, तो बस वो मैंने बनाया। और निदा की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बेचारी कमरे में ही होती है, तो उसकी प्लेट भी मैंने रेडी करके उसको दे दी है। और ये है जनाब नेक्स्ट मॉर्निंग। तो जब मैं उठी हूँ मॉर्निंग में देखा है तो काफ़ी स्नो हुई थी यहाँ पे। मैंने सोचा एक छोटा सा मैं क्लिप ले लेती हूँ आप लोगों के लिए और आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट डेज़ में फिर स्नो ना हो। वैसे कहते तो है, हो सकता है नेक्स्ट वीक भी हो जाए, लेकिन कोई ख़ास पता नहीं चलता, इसलिए मैंने कहा यही मौका है। और जनाब मैं चलती हूँ अपने लिए एक अच्छा सा नाश्ता बनाने के लिए, और आप लोगों से लेती हूँ इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट का भी मैं इंतज़ार करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक एंड बाय।